आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हमारी जो प्रार्थना है, वो जो मन्नत है, वो जल्द से स्वीकार हो? 3 तरीके की पूजा होती है अंकित। एक दैनिक होती है, एक निमित्त होती है और एक आपकी जो साल में जो त्योहार आते हैं वो वाली पूजा होती है। संकल्प शक्ति की ताकत जिस दिन अंकित आप समझ जाएंगे ना, तो आप हर चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के पास 1 लाख सैलरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, जैसी आप सिचुएशन में जिस तरीके की आप पोजीशन पे हैं उस हिसाब से आपकी मनी मैनिफेस्टेशन होती है। उस तरीके से एक चैनल बनता है आपका पैसे के आने का। अगर उस चैनल में रुकावट होती है तो बहुत आजमाया हुआ उपाय है मेरा, माँ कमला यंत्र। लोग श्री यंत्र भी लगाते हैं, मगर कमला यंत्र जो है ना, वो नॉन स्टॉप मनी फ्लो करता है। जब संपूर्ण समर्पण करते हैं तो वो ऐसा कोई काम नहीं जो आप सिद्ध नहीं कर सकते। आदि दैविक लेवल पे आपको अंदाजा नहीं है, इतनी एनर्जीज आपके लिए काम कर रही होती हैं पॉजिटिवली, जो आपको हमेशा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें करके जब चारों चीजें आप अपनी एक्टिव करते हैं ना, तब आपका आकाश तत्व एक्टिव होता है। आकाश इज डिवाइन, और तब आपकी जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो 100% पूरा होगा, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये हमारा सीक्रेट था जिस पे बुक बन गई द सीक्रेट। अगर आपको अपने क्षेत्र का राजा बनना है, राइट, अपने क्षेत्र में आपको सक्सेस चाहिए, तो आपके साथ की दिशा में ना आप शतरंज की बिसात बिछा के रख दीजिए। बहुत लोग सोचते हैं अरे यार मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लोग फेलियर से ज्यादातर डरते हैं। Right. अब फेलियर किसी भी चीज में आप लगा लो, पैसे से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, व्यापार से संबंधित, जॉब से संबंधित, लोग फेल नहीं होना चाहते। और जब आप फेल नहीं होना चाहते और कोई ऐसा डर है जो आपको हर वक्त आपके मन में आपको भयभीत करके रख रहा है और आप उसे पार नहीं पा रहे, तो एक ही मंत्र है, तुम रक्षक काहू को डर नहीं। हिमानी मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकित, आप कैसे हैं? मेरी तरफ से आपके व्यूअर्स को हर हर महादेव। सबसे पहले आपको भी हर हर महादेव मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, हिमानी मैम से मेरा परिचय ना एक फंक्शन में हुआ था। जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो मैं सच में इतना इंस्पायर हुआ आपकी बात से। इतनी चीज़ों पे मैंने, मतलब जो चीज़ें हम जानते हैं ना, पर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वो चीज़ें मैंने डिस्कवर करी। और मैं इस बार दावा करता हूँ कि अगर आपने पॉडकास्ट देख लिया, आपकी जीवन को देखने का नज़रिया, और ना जो तकलीफ में हम रोते रहते हैं कि यार ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, उसको हैंडल करने का, टैकल करने का नज़रिया बदल जाएगा। और आप में इतनी हिम्मत तो आएगी कि आप हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। मैम हिमानी मैम, मैं तो आपको जानता हूँ, बहुत लोग आपको जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं आप, पर जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में छोटा सा परिचय दे सके प्लीज़। आपके व्यूअर्स को सबसे पहले हर हर महादेव। मेरा नाम हिमानी है, मैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं काफ़ी समय से इस प्रैक्टिस में हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप ईश्वर तत्व से जुड़ते हैं तो सारे तत्व आपके बैलेंस हो जाते हैं। और इसी एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज़ का प्रसार करना शुरू किया। मैं जितने लोगों को जानती हूँ और जितने लोग मुझे जानते हैं, उनको डेली एक गाइडेंस मैं हमेशा देती रहती हूँ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपकी जीवन की समस्याओं को से कैसे आपको उबरना है, या कैसे आप अगर कहीं रुके हैं, फंसे हैं, तो कौन सी एक छोटी सी बात होगी जो आपको मोटिवेट करेगी और आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। दैट्स व्हाट आई डू ऑन अ डेली बेसिस। बट मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आपके व्यूअर के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगी उनके लिए, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद अंकित। मैम, जैसे कि हम ना दिन रात पूजा पाठ करते हैं, हम लोग ना भगवान से मांगते रहते हैं कि यार भगवान हमें प्लीज़ ये मन्नत पूरी कर दो। प्रॉब्लम में हो तो भगवान ही याद आते हैं, माँ बाप, भगवान यही याद आते हैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी ना जो प्रार्थना होती है बहुत कम बार स्वीकार होती है। लोग कहते हैं मैं सालों साल से मेहनत कर रहा हूँ, मन्नत मांग रहा हूँ, पर भगवान सुन ही नहीं रहे। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हमारी जो प्रार्थना है, वो जो मन्नत है, वो जल्द से स्वीकार हो? कोई ऐसा मैं कहूँगा रेयर सीक्रेट कौन सा है? रेयर सीक्रेट ऐसा है जो आजकल काफ़ी लोग, मैंने सुना है कि आप ये पूजा कीजिए, ये रेमेडी कीजिए, रेमेडी बताई जा रही है बट करना कैसे वो कोई नहीं जानता। सो ये होता क्या है कि 3 तरीके की पूजा होती है अंकित। एक दैनिक होती है, एक निमित्त होती है और एक आपकी जो साल में जो त्योहार आते हैं वो वाली पूजा होती है। जो दैनिक पूजा होती है वो आप नॉर्मल ऐसे करते हैं, जो हम लोग भगवान को जो दिया बत्ती, धूप बत्ती जो करते हैं वो होते हैं। एक निमित्तिक पूजा होती है जो आपके ये नवरात्रि आए, जन्माष्टमी आई, महादेव महाशिवरात्रि आई, एक वो पूजा होती है। एक होती है मनोकामना की पूजा, ठीक है। अब आप रोज आप किस चीज़ को किस तरीके से कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। अब इसमें जब हम पूजा करने जाते हैं, हमें ये तो पता है हम ईश्वर से मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं एक तो वो नहीं पता, क्यों मांग रहे हैं वो भी कभी कभी क्लियर नहीं होता। सभी चीज़ एक साथ बोलते रहो तो हमें कहते हैं रुक जा, एक चीज़ बता क्या चाहिए। एक वो चीज़ होती है
जब आप किसी भी पूजा में बैठते हैं, यूजुअली जो मैंने देखा है, अपने आसपास के लोगों को भी देखा है, हमारे घर में भी आपके साथ भी होता होगा, आपने कोई आयोजन किया, कोई पूजा करवाई, कोई कथा, कोई यज्ञ या कुछ बड़ी पूजा, उसमें कोई चीज़ डिले होती है। मान लीजिए आपके फूल वाला नहीं आया, आपका मिठाई वाला नहीं आया, तो अपना थोड़े भाषा थोड़ी सी इंसान की बदलती है उस वक्त, गुस्से में, हाँ कुछ भी XYZ जो सम्मानित शब्द आप बोले जाते हैं, तो उसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। अच्छा, 2 तरीके की विद्या होती है। एक विद्या जो हम ग्रहण करते हैं, एक नॉलेज है, हम लोग एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उस नॉलेज को आप यूज़ कहाँ करेंगे, दैट इज़ प्रज्ञा। मतलब आप अपनी कॉन्शियस में रहते हुए गलती अगर कर रहे हैं, दैट इज़ प्रज्ञा अपराध। और ये वैदिक में सबसे बड़ा अपराध माना गया है कि अगर आप ये आप किसी को डांट रहे हैं, आप बुरा बोल रहे हैं, आप नहा के सात्विक हो गए, भोजन गलत त्याग दिया, सात्विक हो गए, मगर जुबान को तो सात्विक नहीं किया ना। आप 1 मिनट पहले किसी को बुरे शब्दों से सम्मानित किया या पूजा के बाद किया, तो वो पूजा फलित नहीं होती है, तब आपको पूर्ण रूप से सात्विक होना पड़ता है। दूसरा, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके पास यहाँ आई तो मैंने एक सही एड्रेस डाला, मैं आई नहीं तो मैं घूमती रह जाती। संकल्प क्या होता है कि आपके अपने हाथ में एक जल लें, अक्षत लें, फूल लें, कुछ भी ना हो तो जल से काम चलता है। अपने ईश्वर से कहें कि ईश्वर, मैं अपनी इस समस्या के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ, मैं 1 दिन 2 दिन या जिस भी विधि की आप पूजा करें, 21, 28 जो भी चलता है, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। आप ईश्वर से सिर्फ मांगते हैं, मगर संकल्प करना ज़रूरी है ईश्वर के आगे। संकल्प लोग करते ही नहीं हैं। तो संकल्प इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ पूजा विधि। ये हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कि आप पूजा में बैठे तो सबसे पहले संकल्प करें कि आप किस लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके पास आई संकल्प की, मुझे पॉडकास्ट करने आए, घूमने तो नहीं आई ना। हमारे दिमाग में चीज़ क्लियर है। तो जब हम पूजा करते हैं तो यूजुअली हम छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि लोग अगर इसको भी एज ए अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, चाहे डेली की पूजा है कि ईश्वर मैं चाहता हूँ मेरे घर में सब खुश रहें, मेरे पड़ोसी खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहें, तो आप खुद भी अपने अंदर एक चीज़ देखते रहेंगे। तो प्रज्ञा अपराध नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा अपराध को जैसे मैं समझा रही थी, वो क्या होता है, मुझे मालूम है कि कुछ भी चीज़ है गलत है, मगर फिर भी मैं इसको जानते पूछते कोई गलती करना प्रज्ञा अपराध होती है। आपको वो नहीं करना चाहिए, तो इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्ट्रांग होती है। अभी आपने बताया संकल्प वाली बताया। हाँ, संकल्प लेना। संकल्प तो हो गया जैसे आपको पूजा करनी है, पूजा का फल प्राप्त करने के लिए, मगर उसके साथ प्रज्ञा अपराध भी आप रोकना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें हमें पता है गलत हैं, फिर भी हम करते रहते हैं। तो बेसिकली कहेंगे कि मन को भी सात्विक करना पड़ेगा, एटलीस्ट जब आप पूजा में बैठे तब तो उस दौरान, उस पीरियड के दौरान। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैम कि जो हमारी मन्नत है, हमारे जो मतलब कहेंगे विश है, जो सबसे बड़ी विश मांगते हैं, जो वेट कर रहे हैं, वो कैसे करी जाए, उसकी विधि क्या है? संकल्प विधि की ही बात हम यहाँ दोबारा करेंगे। जब आप संकल्प लेते हैं तो अपने हाथ में आपको पानी, शुद्ध जल लेना होता है, अक्षत लेना होता है, फूल, कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट पानी हर किसी के पास शुद्ध होता है। आप शुद्ध जल अपने हाथ में लें, अपना नाम लें, अपने परिवार का नाम लें और उस मनोकामना का नाम ज़रूर लें, अपने ईश्वर का आह्वान करें, और तब ये संकल्प विधि पूर्ण होती है कि मैं हिमानी, मेरी एक समस्या है प्रभु, आप इसको ठीक करें, मेरे परिवार में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये हो गया भगवान को बताना कि किस एड्रेस पे ये लॉन्च होनी है, ये जो आप आशीर्वाद है वो कहाँ जाएगा। तो उसमें एड्रेस भी बोलना है? हाँ, एड्रेस बोला जाता है। आप पंडितों को बुलाते हैं तो आपका एड्रेस भी जानते हैं, आपका गोत्र तक पूछा जाता है उसमें। तो जब पंडित बुलाते हैं उसका पूजा का विधान अलग होता है, क्योंकि बिना पंडितों की जो पूजा होती है, ऐसा कहा जाता है आँख बंद करके चलना। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको संकल्प करना भी सीख गए ना, तो आपको हर बार किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, अक्षत पानी लेके अपनी मनोकामना बोलिए, अपने ईश्वर का आह्वान कीजिए, और ये रोज भी करेंगे तो भी सफल होने लगेगी आपकी हर मनोकामना। मैम आपने ना बहुत रेयर बात बताई, और ये बात ना बड़ी अच्छी बात सच में। हम ना कभी पंडित को बुला के पूजा करते हैं तो हम कहते हैं अरे अभी तो पूजा कराई थी, पर हम ये नहीं देखते कि ना हम तो डेली घर में पूजा करते हैं। हम अपनी पूजा जो हम डेली सुबह उठते भगवान से दिया बत्ती करते, शाम को दिया बत्ती करते, भगवान से थैंक यू बोलते हैं, कुछ मांगते हैं, हम उसको तो छोड़ देते हैं कि यार ये तो नॉर्मल डेज के अंदर है। तो अगर आप इस संकल्प के थ्रू करें तो आप कह रहे हैं कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी मनोकामना पूरी होने के। संकल्प शक्ति की ताकत जिस दिन अंकित आप समझ जाएंगे ना, तो आप हर चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन भी संकल्प से जुड़ा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब आपका संकल्प है, आपका एक गोल होना चाहिए। संकल्प हर चीज़ का एक मेरे हिसाब से वो एक चाबी है किसी भी ट्रेजर को खोल देने की। अब जब तक आप खुद के लिए संकल्प नहीं, खुद के लिए भी लेते हैं ना संकल्प, आपका भी कुछ जीवन में गोल होगा, मेरा भी कुछ है। संकल्प शक्ति की पावर जब इंसान समझने लगता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं करना। उसको मन में, मेरे मन में ही मेरे ईश्वर है, मेरा मन ही शिव है, तो क्यों मुझे इधर उधर जाना। आप अपनी संकल्प शक्ति स्ट्रांग करते जाइए, सही तरीके से कीजिए। आपके ईश्वर वैसे ही हैं जैसे आप हैं, जैसे मैं आपसे बात करूँ ऐसे अपने ईश्वर से बात कीजिए।
अच्छा, तो मैम अभी आपने कहा था मैनिफेस्टेशन भी संकल्प से जुड़ी हुई है, मतलब ये जो हम आज वर्ड पढ़ गए मैनिफेस्ट करना, और बहुत लोग से पीछे पड़ रहे हैं, तो ये बेसिकली संकल्प ही हमारे वेदों से ही निकला ये चीज़ें। काफ़ी आपने चीज़ें बताई मैम। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसी रेमेडी या फिर कोई ऐसा उपाय जिससे हम ना अपने मनी को परमानेंटली अपने पास रख सके। हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी माता टिकती नहीं है। आज बहुत पैसा है, कल पता क्या है नहीं है, डायलॉग भी सुने होंगे, आज नहीं है कल पैसा है, परसों नहीं है। तो परमानेंटली हमारे पास लक्ष्मी माता जो है, पैसा है, वो हमारे पास टिका रहे। तो अगर आप मनी रेमेडी की बात करते हैं, पैसे की मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो पैसा कमाया जाता है अंकित। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हर किसी को कहीं पे मिल जाती है, कहीं मनी प्लांट नहीं होते हैं। पैसा हर किसी के पास है जो भूखा नहीं सो रहा, संतोष की कमी है। आपकी पात्रता कितनी है, आप अपने कार्य क्षेत्र में कितना दे रहे हैं। हर किसी के पास 1 लाख सैलरी नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। जैसी आप सिचुएशन में, जिस तरीके की आप पोजीशन पे हैं, उस हिसाब से आपकी मनी मैनिफेस्टेशन होती है। उस तरीके से एक चैनल बनता है आपका पैसे के आने का। अगर उस चैनल में रुकावट होती है तो बहुत आजमाया हुआ उपाय है मेरा, माँ कमला यंत्र। लोग श्री यंत्र भी लगाते हैं, मगर कमला यंत्र जो है ना, वो नॉन स्टॉप मनी फ्लो करता है आपके लिए। उसको आपको अपने मंदिर में स्थापित करना होता है। जैसे नॉर्मल आप अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे अभी आपके पॉडकास्ट में मैंने संकल्प बताया, तो डेली उस यंत्र के सामने सिर्फ 2 मिनट निकालने हैं। कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं निकलता। उस यंत्र के सामने पूर्ण समर्पण भाव से कि जो मेरे जीवन में करने वाले हैं वो आप हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। आप जो करेंगे इसके बाद जो होगा, मैं आपका निर्णय मान के स्वीकार कर लूँगा। तो जब आप ईश्वर पे छोड़ते हैं ना, तो आपको वो देते हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं किया। तो उसी में अगर आप कमला यंत्र भी अपने घर में रखें, तो उसका ही आप, मुझे ऐसा लगता है कि 30 to 40 डेज़ में आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेंगे। आप खुद, आपके व्यूअर्स शायद आपके कमेंट बॉक्स में आके बात बता भी दें कि अगर उन्होंने कमला मंत्र रखा और डेली नियम से 2 मिनट देके उनकी पूजा की, तो शायद मनी ब्लॉकेज का वो दोबारा क्वेश्चन आएगा नहीं उन लोगों का। मैम मुझे नहीं पता कमला मंत्र कैसा होता है, कैसे स्थापना करी जाए। आपने बताना कि संकल्प करना पड़ता है हर पूजा के लिए। पहले उसको ना आपको बेसिक चीज़ें जो है वो ठीक करनी होती हैं। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कमला यंत्र को कैसे रखा जाए, उनकी पूजा कैसे करी जाए। टांग के रखते, कोई लोग देखा टांग देते हैं, नहीं, टांग दिया, रख दिया, तो उसका सही स्थान कहाँ पर है? किसी भी, अगर आप यंत्र की बात करें जो देवी देवताओं से हो, चाहे उनकी मूर्ति की बात हो या किसी भी वस्तु की, मेरे हिसाब से उसको टांगना गलत है। आप किसी भी चीज़ को हमेशा टांग के नहीं रख सकते। आपको उनको स्थान देना पड़ता है, प्रॉपर स्थान देना पड़ता है। और ये बात सत्य है कि आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मगर जब प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, अभिमंत्रित होने की जब बात करते हैं, तो लोग डर जाते हैं। अरे इसमें तो बहुत समय जाएगा, अरे इसमें तो पूरे पंडित को बुलाना पड़ेगा, इतने दिन का अनुष्ठान होगा। ऐसा नहीं है, होता भी है। कुछ पूजाएं ऐसी होती है जिसमें काफ़ी दिनों के अनुष्ठान भी होते हैं। परंतु अगर आप संकल्प करें, आपको मीडिएटर क्यों चाहिए जब आप डायरेक्ट अपने शिव से बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अपने कृष्ण से बात कर सकते हैं। माँ दुर्गा भगवती सबकी माँ जब हम कह रहे हैं, उनको इतनी बड़ी उपाधि दे दी, तो मुझे मीडिएटर क्यों चाहिए? राइट। तो अगर आपके पास इतना नहीं है समय, ना ही उतना बजट है कि आप पंडित बुलाएं, प्राण प्रतिष्ठा कराएं, सिंपल बैठिए अपने मंदिर में, उनको साफ़ सुथरा करके गंगा जल से, दूध, जो पंच तत्वों से उनका अभिषेक करना होता है, पंचामृत से उनका स्नान कराइए, ठीक है। गंगा जल से पहले शुद्ध करने के बाद उनको अपने मंदिर में स्थान दीजिए, ठीक है। उनके आगे एकदम समर्पण भाव से बैठिए, वही संकल्प करके कि मेरा नाम हिमानी है, मैं ऐसी ऐसी समस्या से जूझ रही हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरी मेहनत कर रही हूँ, मेरा मनी ब्लॉकेज है, कृपया करके माँ इसको ठीक करें। माँ कमला यंत्र की जो महिमा है ना, उसको शब्दों में, ये एक पॉडकास्ट में बताना बहुत मुश्किल है, परंतु उसको बहुत सरल भाव से बताएं। जैसे आप वैसे आपके ईश्वर, आप अपने ईश्वर को अपने घर लेके आएँ और उसी सात्विकता से उनके आगे पूरा समर्पण करके उनकी पूजा पाठ धूप बत्ती करें। बट कुछ लोग करते हैं, ला के तो रख दिया मगर उनकी पूजा करना भूल गए। नहीं, आप जिस चीज़ के प्रति आपका भाव जितना प्योर होगा, जितनी आप उनको इज्जत देंगे ना, वो उतनी मिलेगी। कर्मा की तरह, कर्मा एज ए बूमरैंग, आप जो दोगे वो लौटेगा। आप ला के स्थान दे दो मगर पूजा पाठ नहीं, रोज़ ना करो, तो वो मुझे सही नहीं लगता। इसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। किसी ने मुझे कहा कि मैम मेरा साउथ का घर है, क्या मैं उसे पंचमुखी हनुमान लगा दूँ? मैंने कहा अगर हनुमान दादा के प्रति विश्वास है ना तो ही लगाना। वो कोई मूर्त नज़र बट्टू नहीं है कि जो आपके घर की रक्षा करेंगे। अगर आप मानते हो कि हनुमान है तो आप उनको घर में नहीं भी रखेंगे, मन में रखेंगे, तो भी वो सब सारे कार्य सिद्धि करने वाले होते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से बढ़ा सकते हैं। बट फिर भी कुछ लोगों के अंदर कुंडलियों में या घर की वास्तु कंडीशन ऐसी हो जाती है, एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो उनके लिए कुछ उपाय भी बने होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बट ये तो मैंने बताया यूनिवर्सल है। जिसको कुछ नहीं पता, अपनी कुंडली भी नहीं पता, पुरानी हमारी जो मम्मियाँ हैं, पिताजी हैं, उनको मालूम ही नहीं हम कब पैदा हुए, तो ये यूनिवर्सल है सबके लिए। ईश्वर सबके लिए हैं। ईश्वर ने किसी पुराण में नहीं लिखा कि ये इस तरीके से आप यजमान बुलाओगे, 11 दिन की पूजा करोगे। मैंने तो अपने आप को बहुत
छोटे तरीके से यहाँ उठा के लाई हूँ, और मुझे लगता है मैं जो भी बोलती हूँ ईश्वर सुनते हैं। वो देना ना देना उनके ऊपर है कि मेरी पात्रता है, मैं मांग तो सकती हूँ। मैम आपने अभी कहा ना कि मतलब हनुमान बाबा की बात करी, हाँ, तो मैम सच में मेरे गूज़बम्स आ मुझे गए, हनुमान जी के नाम से मुझे हमेशा गूज़बम्स आ गए। मेरे को ऐसा लगा कि ना कुछ आया है ऐसे, ऐसा लगा है। yes, मैं yes. सच में मैं ये बात कहूँगा, अभी भी बहुत तेज आ रहे हैं, मैं जय कहूँगा श्री कि ना राम। हाँ, आप एक भगवान पे भरोसा रखें। तो आप वो हमने कहानी सुनी है ना कि बंदा डूब रहा था, वो कहता है अरे श्री राम बचा लो, श्री राम जी बचा लीजिए। जैसे जब तक श्री राम जी वो अपना धनुष उठाया तो वो दूसरे भगवान को वो कहते हैं, जो इंसान था दूसरे भगवान को पुकारने लगे, गणेश जी बचा लो। श्री राम जी कहते अरे गणेश जी बोल रहे हैं, तो जैसे गणेश जी की बोलना, गणेश जी बचा लो, तो माता रानी की बात आई, तूने कहा मैं जब तक साड़ी पहनूं तब तक तो बंदा डूब गया। हाँ। मगर मैं अंकिता आपको बोलूं तो शायद ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं इस चीज को नहीं मानती। सब एक ही तत्व है। नहीं, पर एक में भरोसा रखें, जो भी करें उस पे छोड़ दें कि आप करोगे। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक नहीं मानती। जैसे महादेव हैं, वो मेरे गुरु हैं। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में निकली तो मैं अपने गुरु ढूंढ रही थी, मुझे कभी गुरु नहीं मिले, और जो मिले हैं उसके लिए मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट पे बैठ के बताना ज़रूरी नहीं समझती मैं। तो मुझे लगा कि जो सबके गुरु हैं महादेव हैं, तो मैंने महादेव को मन में वही संकल्प से अपना गुरु माना। अब फिर जब उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि मुझे हनुमान की भक्ति में जाना है, तो जो हनुमान जी को सिद्ध करना है तो उसका एक ही उपाय है, बताओ क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो क्या उपाय हो सकता है? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम बहुत सब एक ही सिंपल तो है। है, बताइए। हनुमान जी, शिव जी, विष्णु, भगवान विष्णु कहते हैं, मैं वो कहते हैं ना कि मैं शिव का अधीन हूँ, शिव कहते हैं मैं विष्णु का अधीन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, और केसरी नंदन किसके भक्त है? राम के। राम है विष्णु के अवतार, और ये सब एक दूसरे की पूरक है, आप इनको अलग नहीं कर सकते। इनकी एनर्जीज अलग हैं। इनकी एनर्जी आपको, अगर मुझे चारों एनर्जी चाहिए, जैसे मुझे रक्षा चाहिए, मुझे जिंदगी में प्रोटेक्शन चाहिए, तो आएंगे हनुमान दादा, करेंगे वो। अब मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे चीज़ों से डिटैच होना है, तो वैराग्य के जो रक्षक है महादेव हैं। राम नाम में वो रस है अंकित, अगर आप राम 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 बोलते रहे हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते। बट लोगों को शॉर्टकट चाहिए। इससे 2 शब्द बोलने में 1 सेकंड नहीं लगता, इससे बड़ा शॉर्टकट क्या दोगे आप किसी को? इससे बड़ा शॉर्टकट क्या है? मन में आप कुछ भी करें, अपने आप को इस तरीके से चैनलाइज करें कि मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड मुझे राम 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 बोल रहा है। इट्स वेरी ईजी, बहुत सरल है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ आपने बताया, इसके अंदर काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी, लोगों को भी काफ़ी क्लियर होने लग जाएंगी स्पिरिचुअल में कितनी पावर है। देखिए, मैं और आपके भगवान के नाम में कितनी पावर है। हाँ, आपके पॉडकास्ट के थ्रू में एक बहुत सरल बात लोगों को बताना चाहती हूँ। ज़्यादा भागे नहीं। ये कहा जाता है कि आप ही ब्रह्म हैं, ये ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो मेरा ईश्वर भी मेरे अंदर हुआ ना, मैं बाहर क्यों ढूंढ रही हूँ? मैं किसी दूसरे से क्यों सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए? जब आप अपने अंदर के ईश्वर को जगा लेंगे, और इसके लिए बहुत साधना की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उनको विश्वास करना होता है, समर्पण करना होता है कि मेरे जीवन में इस 1 सेकंड बाद जो होगा मैं मान लूंगी ईश्वर आप चाहते हो, और अच्छा हो बुरा हो आपका निर्णय मान के मैं उसको स्वीकार करूंगी। फिर इफ और बट नहीं आता। शायद कुछ सिखा रहे होंगे, कुछ गलत हुआ, गलत तो वो नहीं करते, हमेशा लेसन देते हैं अपने बच्चे को, गिराना, पटकना, उठाना, और वो हमेशा गिराना तो गलत समझती हूँ, गिराते कभी नहीं है। आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाते रहते तो हर्डल्स दिखाते हैं कि देखिए अभी ये भी है, अभी ये भी है। ज़्यादा भागो नहीं, सिर्फ एक चीज़ सिद्ध कर लो अपनी, किसी एक इष्ट को अपना गुरु बना लो। अब आप कहोगे सवाल वही है घूम के कि मैम गुरु कैसे बनाए? गुरु मिलना तो बहुत मुश्किल है। अगेन, ब्रह्मांड यूनिवर्स आपकी हर वक्त बात सुनता है, आपके हर एक शब्द ब्रह्मा है। ये आप शास्त्रों में जाओगे, वैदिक में लिखा हुआ आपका एक एक वर्ड ब्रह्मा है, आपकी हर शब्द की एक एनर्जी है। आपने ऐसे दोनों हाथ ऐसे खुले कीजिए, अपने चप्पल उतार के दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके बोलो कि मैं इस यूनिवर्स में घोषणा करती हूँ महादेव के मैं आज से आपका अपना गुरु स्वीकार करती हूँ। 3 बार बोलिए, 3 बार करके तो देखिए इसको। आपको ना, मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ गए, लाइक ही इज लिसनिंग। मगर चेतना के उस स्तर से बोलना पड़ता है। चेतना का स्तर मतलब डीप डाउन इन योर थॉट। बेसिकली मैं कहूँगा कि भगवान के प्रति सरेंडर करके, सरेंडर करना है। जो करोगे वो होगा, आप पे छोड़ दिया, मेरा आने वाले जो है ना अगला सेकंड वो आप पे निर्भर है। बिल्कुल। अब इसका एक एग्जांपल है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कितने महारथी उसके पति थे, ठीक है, वहाँ भीष्म पितामह कर्ण बैठे हुए थे। जब तक शी वाज मतलब खुद ट्राई कर रही थी, नहीं हुआ। जब उन्होंने संपूर्ण समर्पण किया कृष्ण के आगे, हे गिरधर, हे मुरारी, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, वो दोनों हाथ छोड़े उन्होंने, तब जो हुआ वो पूरा संसार जानता है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। पूर्ण समर्पण जरूर है। जब तक आप खुद कोशिश करोगे ना सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूँ, पकड़े रखोगे, वो सिचुएशन को कहेंगे ठीक है तू करके देख, होता है तेरे से। पर जब संपूर्ण समर्पण करते हैं तो वो ऐसा कोई काम नहीं जो आप सिद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं। आपका ईश्वर आपको हर वक्त गाइडेंस देता है, उनको बस अपना गार्जियन बना लो।
मैम आपकी बात से ना मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने प्रेमानंद जी महाराज है ना, उनकी एक बार एक वो सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप भगवान के सामने ना आप हाथ ऊपर करके आप बोलो, भगवान मैं सरेंडर करता हूँ आपके सामने, जो करोगे आप करो, जो है आप देखोगे। उस दिन भगवान सुनते हैं आपकी। मैम कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि ना हम ना बहुत अनलक्की फील करते हैं कि 99 पे आके रह गया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरे पास अच्छी डील आ रही है, एंड टाइम पे वो कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि ना वो डील हट गई, या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक नंबर से रह गए। बहुत सारे लोग ना ये चीज़ फील करते हैं कि यार डेली रूटीन लाइफ के अंदर कि यार मेरे साथ ये रह गया, वो रह गया। मैम क्या ये इसके पीछे ना ग्रह होते हैं, इसके पीछे या तो कोई कार्मिक होता है, या मैं आपसे कहूँगा इसके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी होती है? तीनों होती है। मगर मैं आपको इसकी एक ऐसा उपाय बता के जाऊंगी, शायद उसके बारे में अब कोई बात नहीं करता। एक नहीं, उपाय दो हैं। पहला, हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घट रहा है, जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, कोई तो एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे लिए काम करती है, जिसको आदि दैविक कहते हैं। उसके ऊपर का चरण होता है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो आदि दैविक लेवल पे आपको अंदाजा नहीं है, इतनी एनर्जीज आपके लिए काम कर रही होती हैं पॉजिटिवली, जो आपको हमेशा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अब आपने कहा कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप हमेशा 99 पे आउट हो जा रहे हैं। आपको जब भी ऐसा लगे आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिसको जीतना आपके लिए ज़रूरी है, आर्य पार की लड़ाई है, उस वक्त आपको सिर्फ ध्यान करना है भगवान कार्तिकेय का। भगवान कार्तिकेय एक ऐसे देवता हैं जो आज तक एक युद्ध नहीं हारे, देवताओं के सेनापति हैं। वो भगवान शिव के पुत्र हैं, 6 माताओं के पुत्र भी कहा जाता है। साउथ में तो उनका इतना प्रचलन है, उनका इतना अच्छा तरीके से पूजा होती है। हमारे नॉर्थ में उनका थोड़ा प्रभाव कम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में रोज़ आजमाई हुई बात है, जहाँ मुझे ऐसी जगह जाना है ना, मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग होगा, 2 मिनट कार्तिकेय भगवान का ध्यान कीजिए, और आप उस इंटरव्यू से, आप किसी भी बड़े इंटरव्यू में, किसी जॉब केस में बैठे हैं, किसी बिजनेस के डील के लिए आ रहे हैं, उनका ध्यान करके जाइए, एंड यू विल गेट द सक्सेस। अब कहते हैं ग्रहों की बात, हाँ, हमारे ग्रहों में भी हमारा प्रारब्ध होता है, हमारा कुछ कार्मिक होता है। आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, बट कुछ लोगों के पास अरबों रुपए हैं, कुछ लोगों के पास सिर्फ हज़ारों रुपए हैं। तो कहीं तो कुछ कर्म होगा। हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे इस जन्म की एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन बताते हैं कि शनि कहाँ जाके बैठ गए हैं, राहु किस भाव में बैठे हैं, पिछला जन्म है। तो यस, ये कार्मिक होता है, ये आपके ग्रहों से भी जुड़ा हुआ होता है। और अगर आपको उसको लकी टर्म्स में देखना है कि अगर आपको फिर अगेन नहीं पता कि आपकी कुंडली क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर एक चीज़ से जो मुक्त कर सकते हैं, हर समस्या से जो मुक्त कर सकते हैं, चाहे वो कर्ज हो, एक टॉक्सिक रिलेशन आजकल बड़ा चल रहा है, ट्रॉमा बॉन्ड बड़ा चल रहा है, आपको लगता है आप ऐसी जगह अटक गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, बहुत लोगों से बात कर ली, ईश्वर का भी ध्यान कर लिया, मगर कुछ रास्ता नहीं निकला, तो एक ही जगह होती है जाने के लिए, मुक्तेश्वर महादेव। नाम से आप समझ आ रहे हैं, आपको हर एक चीज़ से मुक्त करते हैं, हर एक चीज़ से मुक्त कर देंगे, जैसी भी समस्या में आप हो। ये भी मेरा खुद का आजमाया हुआ है, हमने जितने भी लोगों को हमने बताया, उन्होंने उसकी एनर्जी को महसूस किया है। मुक्तेश्वर से ही आप समझ गए होंगे कि वो हर चीज़ से मुक्त कर देते हैं। मैंने कहा ना अंकित, हर चीज़ है, विद्यमान है, यही है, मगर हमें सुनना है, किसी दूसरे से बताएं। आप जाएं उनके पास। अब चलिए ठीक है, नहीं जा सकते, मेरा मानना है कि हर किसी के पास बजट का इशू होता है, समय का इशू है। मान लीजिए उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो सक्षम है वो ज़रूर जाए महादेव के पास, जो सक्षम नहीं है, किसी भी कारणवश, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है, जो भी है, आप अपने मन में उनकी एक इमेज धारण करें, उनका नाम लेके बोलें कि मुझे इस चीज़ से मुक्त कर दीजिए, मुझे इस समस्या से निकाल दीजिए प्रभु। उसके अलावा मैं इसी चीज़ में एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत सिंपल रेमेडी है, जिसके लिए परफॉर्म करने के लिए शायद सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, जिसका मैं एग्जांपल लूँगी पंचतत्व का। हमारी बॉडी पंचतत्व से बनी है, ब्रह्मांड पंचतत्व से बना है। कौन सी जितने एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे पृथ्वी हमें क्या देती है, मेटल्स देती है, बहुत बहुत प्रकार के गैसेस बहुत तरीके के हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर पंच तत्व को समझो, पंच तत्व में विलीन अगर आप होने लगते हो धीरे धीरे, तो यू बिकम यूनिवर्स एंड यूनिवर्स बिकम्स यू। तो जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो वहाँ से शुरू होती है। पहला तत्व आपका आता है पृथ्वी तत्व, जो हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा घर है। बहुत लोगों को कहते सुना होगा ना, तेरी ज़मीनी हकीकत क्या है, व्हाट इज़ योर ग्राउंड लेवल। अगर आप अपने अर्थ तत्व को मेंटेन करते हैं, अर्थ तत्व वहाँ पे आता है कि जब आप स्थिर महसूस नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है बट स्थिरता नहीं है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, परेशान है आप, स्थिरता भी आपको पृथ्वी तत्व देता है। तब अगेन उनसे बात कीजिए, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये उतना ही सरल है। लोग सोचेंगे क्या बात है, उतना ही सरल है पृथ्वी तत्व से ये बात करना कि मुझे स्थिरता प्रदान कीजिए। मैं बहुत डिसबैलेंस हूँ, आप मेंटली हूँ, अपनी चीज़ों में, पारिवारिक
ऑफिशियली हर जगह स्ट्रेस का माहौल है, आप उनसे स्थिरता मांगिए। फिर हम आपकी बात करेंगे अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व ना सबसे ज़्यादा सरेंडर में अग्नि तत्व के आगे करती हूँ, कारण उनको सही गलत समझ नहीं आता। अगर आप एक बार को ज़मीन पे गिरोगे तो कम और ज़्यादा चोट लगने के चांस है, वो माँ है क्योंकि, ठीक है। मगर अग्नि को ना सही और गलत नहीं पता। अमीर और गरीब जितना आप संपर्क में आओगे वो तुरंत भस्म करती हैं। राइट। अब भस्म करने से लोग सोचेंगे मतलब जल गए, नहीं। आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरे अंदर की जो बुराई है, हर इंसान के अंदर होती है अंकित। जो कहता है ना मेरे में बुराई नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है। वो भी एक बुराई है, उसको सबसे पहले जाके खत्म कीजिए। हर किसी के अंदर एक बुराई है। राइट। आप जा रहे हो साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, नशा मुक्ति केंद्र जा रहे हैं, हर किसी में बुराइयां बहुत प्रकार की होती है। खाने से लेके सोने तक में भी 50 बुराइयां आ जाती है। आप अग्नि तत्व को बोलिए कि मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ और आप मुझे इस चीज़ से मुक्त कीजिए, मेरी इस बुराई को नष्ट कीजिए, इस बुराई को ख़त्म कीजिए। स्थिरता की बात की, अपनी बुराइयों की ख़त्म करने की बात की। अगर हम प्रवाह की बात करें तो जब आप प्रवाह की बात करते हो तो कौन सी एलिमेंट आता है? जल तत्व। जल तत्व। कहीं रुका हुआ मनी ब्लॉकेज की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। जब आप रुका हुआ महसूस करें ना कि आप रुक गए हैं, कहीं चल नहीं पा रहे, मोमेंट इज स्टॉप्ड, आप जलदेव का आवाहन कीजिए। ओके। चलता रहे, बस फ्लो में रहे। आप कैश इज लिक्विड। हाँ, कैश इज लिक्विड। वही मैंने कहा ना, से मनी मैनिफेस्टेशन आती है, बस चलता रहे, वो रुके ना। ये छोटी छोटी चीजें। अब आखिरी में जो हम बात करते हैं, प्राणवायु है हमारी, ठीक है। आप और मैं जो ये कर रहे हैं ना, कि जब तक आपका और मेरा, हम दोनों का वायु तत्व एक्टिव नहीं होगा, हमारा पॉडकास्ट ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगा। कारण क्या होता है? वायु संचार करती है। वायु के थ्रू आपसे मुझे बात कर रहे हैं ना, वो माइक नहीं है, वो एक हवा है जो आपके कानों तक मेरी बात और मेरे कानों तक आपकी बात लेके आ रही है। वायु तत्व है। अगर आपको अपनी बात किसी इंसान तक सही तरीके से पहुंचानी है, आपको लग रहा है मैं बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं लोग, मुझे समझते ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, हो क्या रहा है, वायु तत्व एक्टिव करें। यकीन मानिए बहुत छोटी प्रैक्टिस है, छोटी छोटी चीज़ें करके जब चारों चीज़ें आप अपनी एक्टिव करते हैं ना, तब आपका आकाश तत्व एक्टिव होता है। आकाश इज डिवाइन। और तब आपकी जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो 100% पूरा होगा, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये हमारा सीक्रेट था जिस पे बुक बन गई द सीक्रेट। ये वैदिक का सीक्रेट है, बट इस पे बुक बना दी उन्होंने, एक सीक्रेट है हम आपको बताएंगे। यही तो कहने ना मैम, वो मतलब बहुत बिकी है बुक। मैं वैदिक का बहुत बड़ी प्रचारक हूँ। वैदिक में आपको सारे स्विच वर्ड मिलेंगे। अभी स्विच वर्ड आजकल जो चल रहे हैं ना, उसका सारा रेफरेंस मैं आपको बता सकती हूँ, सारे वैदिक के वर्ड्स हैं। डिवाइन क्या होता है? डिवाइन काउंट आप बोलते हैं, व्हाट इज डिवाइन? डिवाइन इज ह्रीम। ह्रीम इज द बीज मंत्र ऑफ डिवाइन। बहुत सारी चीजों का बीज मंत्र होता है। श्रीम 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 हम बोलते हैं, विच इज काउंट। हमें बोला जाता है ना, आप श्रीम 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 श्रीम, लोगों को पता ही नहीं है कि सब कुछ वैदिक से आया। आप जितना अपनी जमीनी हकीकत से जुड़ोगे ना दोस्त, आप उतना जल्दी ग्रो करोगे। ये वेस्टर्न मतलब मैं ये नहीं कहती आप मत फॉलो कीजिए, आपकी जिसमें श्रद्धा है वही आपके ईश्वर है, परंतु जो आपकी मेन रूट से जहाँ आ रहा है ना, उससे जितना जुड़ोगे ना, रिजल्ट उतने फास्ट होंगे। आप अपने घर के पास जितना होते हैं ना, उतनी जल्दी पहुंचते हो। आप नोएडा से अपने घर को इमेजिन नहीं करोगे, आप अपने घर के पास आके अपने घर इमेजिन कीजिए। जी जी जी। अपने तत्वों से जुड़ो, अपनी रूट से जुड़ते रहिए आप। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि हम कभी किसी दूर जगह से आ रहे हैं, जैसे घर आता है ना हमारे आसपास, हमारा एक ना खुशी आने लगती है कि नहीं अपना घर में आ गए, अरे शांति मिल गई। इसी की बात कर रही थी कि जब आप अपने वैदिक चीज से जुड़ोगे ना, आपको खुशी होगी, आपको पता है क्यों कर रहे हैं। लाइक वैसे एक स्विच वर्ड है, काउंट नाउ, बिगिन नाउ, नाउ नाउ। इस सेंटेंस फॉर्मेशन दिखा आपको, ये कहना क्या चाह रहा आदमी आपको नहीं समझ में आया। बट वहीं अब अगर आप अपने वैदिक मंत्रों की बात करोगे तो ओम महालक्ष्मी आय नमः, आपको सीधा समझ में आ गया। इसमें महालक्ष्मी को नमन करके उनसे उनकी ब्लेसिंग्स मानी जा रही है। तो कनेक्ट कर पाए आप जितना कनेक्ट करोगे, आप और मैं भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तभी बातचीत हो रही है। वाइब्स बेसिकली हम अपने आप को अच्छा करें, अपनी चीजें एक्टिवेट करें, तभी तुम्हारी आकाश सुनेगा। आकाश तत्व एक्टिव करना होता है। है ना? अगर हमारी चीजें अंदर ही कुछ ना कुछ, जैसे हमने 4 तत्व अंदर होते हैं, एक चीज ठीक नहीं है तो सुन ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली वही बात है। और उसके लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता। मैं आपको बस आपकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करने के लिए कह रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब छोड़ के मेट्रो सिटीज की तो प्रॉब्लम है, ये समय किसके पास है। पर जब भी मैं जब अपने ऑफिस जाती हूँ, मैं अपनी कैब में बैठी होती हूँ, मैं वहाँ ये प्रैक्टिसेस कर रही होती हूँ। तो ये इतना मुश्किल नहीं जितना दिखाई देता है। बहुत मुश्किल है मैम। कभी कभी लाइफ में ना हमें ना कभी कभी ऐसा लगता है, सुबह उठ के लगता है कि आज कुछ गलत होने वाला है। हमें ना डर रहता है, छोटा छोटा डर रहता है कि यार कभी बॉस से 1-to-1 ना हो जाए, या कोई घर में कलेश ना हो जाए, या किसी चीज का अगर मन में घबराहट हो रही हो, तो मैम हमें क्या करना चाहिए उस वक्त? कोई ऐसे आपसे मंत्र है या कुछ ऐसा स्विच वर्ड मैं बोलूंगा, या फिर कोई ऐसा उपाय या कुछ भी चीज जिससे ना वो भय डर है उससे हम पार हो जाए? ये इसका मंत्र नहीं है, इसकी एक ताकत बताने वाली हूँ मैं आपको। मंत्र कह के हम उसकी महिमा को शायद थोड़ा कम कर देंगे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूँगी ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, बहुत तरीके की समस्या है जीवन में, बहुत तरीके के डर भी होते हैं। ठीक है,
एक उसको कहते हैं बड़ा अननेचुरल फेयर है जीवन में। सक्सेस का भी बहुत लोग सोचते हैं अरे यार मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लोग फेलियर से ज़्यादातर डरते हैं। अब फेलियर किसी भी चीज़ में आप लगा लो, पैसे से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, व्यापार से संबंधित, जॉब से संबंधित, लोग फेल नहीं होना चाहते। और जब आप फेल नहीं होना चाहते और कोई ऐसा डर है जो आपको हर वक्त आपके मन में आपको भयभीत करके रख रहा है और आप उसे पार नहीं पा रहे, तो एक ही मंत्र है हर वक्त। आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, आपको पता है कि कुछ खतरा हो सकता है, आपको एक ही बात बोलनी है, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी हनुमान बाबा, हनुमान दादा वही हैं जो आपको एकदम सब ले जाते हैं। मैं इस पे आपको बताती हूँ, जैसे मैं खुद पहले जब मैंने इसकी एनर्जी नहीं महसूस की थी, मैं 108 हनुमान चालीसा का जाप करती हूँ एक दिन में, मुझे कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं। पहले मैंने अपने घर से शुरू किया, फिर आसपास के लोगों को पता चला तो हम उनके घर जाके भी ये करते हैं ताकि उनके घर की एनर्जी जो है बड़ी पॉजिटिव हो जाए। और आप यकीन करेंगे अंकित, वो मुझे मैसेज कर करके बताते हैं कि उन्होंने कैसा महसूस हुआ जब उनके घर में 108 हनुमान चालीसा का जाप हुआ। अब होता क्या है कि इसका जो एक इसमें हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है ना, उसमें हर चौपाई में आपको एक ताकत मिल रही है। जैसे मैंने बताया तुम रक्षक काहू को डरना, राइट, फिर से गूज़बम्प ला दिया आपने। तो अगर जो आप कह रहे हो तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप कह रहे हो तो फिर मुझे डर किस बात का? जब वो मेरी रक्षा करने के लिए आ गए तो मुझे हर समस्या से निकाल ले जाएंगे दोस्त। फिर आपको फिर पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। मैम बहुत अच्छी चीज़ बताई मैम। मैं भी अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि कभी भी जब बेसिकली कहूँगा जब आपका मन घबरा रहा हो, कभी लग रहा हो कि होने वाला है, कभी कभी होता है ना मन में, ये वर्ड जरूर बोलें, तुम रक्षक काहू को डरना। मैं जरूर बोलूंगा ये चीज़। हाँ, ये सच में एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज ताकत देगी, हर दिन ताकत देगी। ये कुछ 1 मिनट में परफॉर्म होने वाली चीज़ नहीं है कि ऐसा तरीका मैंने आपको बताया अंकित जो आपको तुरंत 1 सेकंड में वो वहाँ पे आपकी एनर्जी पहुँचाएगा। आप सोचोगे अब आ जाओ यार जिसको आना है। ये एक्चुअली आपके अंदर की वैसी एनर्जी को चैनलाइज करता है। मैम एक बात बताऊंगा आपको मैंने बहुत पॉडकास्ट करे हैं, मैंने बहुत सारे तरीके के पॉडकास्ट करे हुए हैं। आज सच में पॉडकास्ट में वो अलग लग रहा है। अरे मुझे लग रहा है ना एनर्जी, सच में रेमेडीज़ हो गई, चीज़ें हो गई, पैरानॉर्मल के एक्टिविटीज़ के मैंने पॉडकास्ट करे, बहुत सारी चीज़ें, पर जो आज एनर्जी लग रही है ना मुझे, हर 5 मिनट में ना ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें जा रही हैं। ये मैं अपने मतलब मजाक में नहीं, सच बात बोल रहा हूँ, अपने व्यूअर्स से सच बात बोल रहा हूँ कि शायद आपको भी हो रहा हो अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। मुझे आज एनर्जी बहुत हाई लग रही है यहाँ की, सीरियसली। बहुत धन्यवाद अंकित। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मैं नहीं, ये ईश्वर ही करवा रहे हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ, जैसे मैंने आपके चैनल में बोला कि मैं अपनी हर सिचुएशन उनको समर्पण करती हूँ कि अब आप करो। तो ये मैं नहीं, शायद हनुमान दादा स्वयं कर रहे हैं। आपने पैरानॉर्मल की बात की, पैरानॉर्मल में लोग बड़ी बड़ी तरीके की बातें बताते हैं। राइट। ये है, वो है, ये हो गया, वो हो गया। अब उसमें भी सिर्फ हनुमान चालीसा काम आती है। अब कहीं चले जाएं, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मतलब सॉरी, मैं अपने सिर्फ जो लोगों का तरीका है सोचने का, मैं उसको मद्देनजर रख रही हूँ। मेरे भाव बिल्कुल नहीं है प्रभु। लोग राम पे भी सवाल उठाते हैं, अपने ही धर्म की बात करें, सनातन धर्म की स्पेशली अगर बात करें, वो महादेव पे सवाल उठाते हैं कि उन्होंने तो विष पी लिया, उन्होंने तो ये किया, उठाते हैं। मगर अब अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक जवाब दीजिए कि जब भी हनुमान जी की बात आती है ना, सब लोग सरेंडर करते हैं। बिल्कुल। हाँ या ना? कि मेरे कहने पे आप हाँ मत कीजिए। 1000%। वो राम जी पे कहते हैं राम जी नहीं आए, सीता जी का हरण नहीं हुआ, रावण नहीं हुआ, नहीं है, जो भी है। मैं तो खैर प्रूफ कर सकती हूँ कि राम थे, मगर आप अब महादेव पे कहते हैं अरे उन्होंने तो जहर पिया, सवाल उठाते हैं। बट जब भी एक नास्तिक भी जब हनुमान जी की बात आती है ना तो घुटने टेक देता है। राइट। तो जब हनुमान जी की बात आती है तो फिर ये पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं टिकती। तो उसमें भी मैं एक बहुत क्विक मैसेज देना चाहती हूँ। जब भी आपको लगे क्योंकि प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, कुछ भी ऐसा लगे, तुरंत एक ही बात बोलिए पूरे दिल से, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बताओ क्या नहीं होगा। बहुत मतलब सच में ये जो हनुमान चालीसा है ये बहुत बड़ी महामंत्र है मेरे लिए, सबसे बड़ा से बता रहा हूं। इसकी हर चौपाई को आप पढ़ते जाएं, उसको डिकोड करते रहें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको लगता है आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको बोलो संपुट लगाना बोलते हैं, एक ही मंत्र को बार बार रिपीट करना, ठीक है। उसमें विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब आप ऐसी ऐसी चीज़ों से अपने जीवन को चैनलाइज कीजिए ना, रेमेडी कीजिए। रेमेडी बहुत अच्छी होती है। रेमेडी का काम करता है आपकी जर्नी को फास्टन अप करना, राइट। ठीक है। आप पैदल चल रहे हो, अपने साइकिल ले ली, साइकिल ले अपने मेट्रो ले ली, मेट्रो नहीं है तो गाड़ी ले ली। जो रूट आपको फास्टेस्ट लगे वो रेमेडीज काम करती है। मगर आपको खुद को भी भी तो तैयार करना है ना उस रूट पे निकलने के लिए, पात्रता तो बढ़ानी पड़ेगी ना। राइट। मैम इसमें मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करूंगा, वही बात की भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तब जो यहाँ के धरती पे जो लोग हैं वो तो दूर की बात है, भूत पिशाच तक आपके पास नहीं है, जब हनुमान साथ हैं आपके।
बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये जो पैरानॉर्मल का सब्जेक्ट नहीं है हमारा, बट फिर भी मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ बात हनुमान जी की हो रही है, तो मेरा अलग प्रेम है उनसे, ठीक है, हनुमान जी से, तो आप दिन रात में उनकी बात कर सकती हूँ। तो जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे हमारे पुराने लोगों को चले जाएं, जो हमारी जो मदर्स होती हैं, ताइयाँ चाचियाँ, वो अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा, अरे हम पे तो किसी ने कुछ कर दिया, हाँ। अरे और हमें तो इन पे कर दिया। उसमें घर खराब करने में सबसे बड़ा रोल तांत्रिक का है। वो क्या करेंगे, अब रैंडमली चले जाओ, मैं अभी चले जाऊँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो कहेंगे आपकी ना जेठानी ने करा रखा है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सच्चाई बात कर रही हूँ, मैं किसी को डिफेम करने, जो सच में तांत्रिक हैं, बहुत सिद्ध पुरुष है, उनको दिल से नमन है, परंतु जो लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं। अब होता क्या है ना, जैसे मैंने कहा आपका शब्द ब्रह्मा है, अब आपने कहा आपको गुज़बम्स हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, आप समझिए। वहीं वो क्या करते हैं, कुछ लोगों के घर की एनर्जी क्या होती है, वो हर वक्त बुराइयां कर रहे हैं, हर वक्त चुगलियां कर रहे हैं, गाली गलौज का माहौल कर रहे हैं। तो जब शब्द ब्रह्मा है तो आपकी वहां पे अपनी एनर्जीज वैसी क्रिएट कर दी कि आप तामसिक चीजों को खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि कोई दूसरा। क्योंकि जो ये शमशान सिद्धियां होती है, जो करने कराने वाली सिद्धि होती है अंकित, उसको करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है और बहुत गट्स चाहिए होते हैं, और वैसा सिद्ध आदमी चाहिए होता है जो इस तरीके की मारक काम करवा दे आपके लिए, ठीक है। तो ये अपने घर की वातावरण को शुद्ध कीजिए, अपने दिल से इस चीज की बात, कुछ सब कहते हैं ना, कुछ नहीं करना तो सिर्फ राम नाम लो, उसी से ही आपकी सारी एनर्जीज चैनलाइज्ड हो जाती है। क्योंकि जहां राम बोलोगे आप, मैं लिख के देती हूँ आपको भी यहाँ पे कि वहाँ अभी हनुमान होते हैं। आपने हनुमान जी की बात की ना, 2 मिनट राम की बात करो, आपको फील होगा कि हनुमान जी साक्षात खड़े होकर सुन रहे हैं। ये राम नाम के पावर है, हनुमान जी के सीने में राम तो रहता है, हनुमान के सीने में राम रहता है। मैम अभी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जो होती है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी जुड़ी होती है या फिर आपकी कोई कर्म होते हैं, या क्या कहूँगे कुंडली के अंदर ग्रह उनकी चाल होती है? दोनों होता है दोस्त। जैसे कुंडली में आपका जो छठा भाव होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है। छठे भाव का हो गया आपका 8th हाउस, आपको बहुत परेशानियां देता है, आपका 12th हाउस आपको बहुत परेशानी देता है। तो मैं इसमें एक छोटी सी रेमेडी आपको ये बताती हूँ कि जो आपकी कुंडली के 6, 8, 12 भाव है, उसमें जो भी आपके ग्रह बैठे हैं उनसे जुड़े रंग के कपड़े ना पहने। जैसे मंगल है तो लाल ना पहने, बुध बैठे हैं तो ग्रीन ना पहने, और उन कपड़ों को दान करना शुरू करें, और फिर आप खुद देखेंगे ये चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होने लग गई आपके जीवन में। क्योंकि जो आपके जो ये दुख देने वाले, जो स्पेशली हमारा कुंडली का छठा भाव हमारे रोग का भाव होता है। हमारे सारे जो जिस भी तरीके का रोग आता है वो कुंडली के छठे भाव से आता है। ऑफ कोर्स नेगेटिव एनर्जी बहुत बड़ा काम करती है इसमें, आपके सबसे नेगेटिव एनर्जी काम करती है आपकी मेंटल हेल्थ पे। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको 6th हाउस आपको हमेशा मजबूत करना होता है अपना, और उसमें आपका जो भी ग्रह जाके बैठा है उसके रंग के कपड़े आप दान करना पहनना नहीं है। हाँ, छठे में एग्जांपल है मेरा बैठा हुआ राहु, हाँ, तो आप ग्रेश जो टोन कलर होता है राहु का, वो दान करना चाहिए। खुद पहनना बंद कर दें। तो जैसे पिंक कलर होता है तो वो आप खुद ना पहने, आप उसको दान करना शुरू कर दें। तो हम कपड़ों से भी चीजें होती हैं, क्योंकि इसको कलर थेरेपी में आता है। अच्छा, जैसे आपने ये हीरा, पन्ना, गोमेदी क्या है, रंग है ना, पन्ना इज अ ग्रीन, क्योंकि वो ग्रीन कलर की एनर्जी आपकी बॉडी में डालने शुरू करते हैं। अब अगर आप पुखराज की बात करो, दैट इज लिटिल येलो, तो गुरु बृहस्पति को भी आप येलो से देखते हो, तो ये कलर थेरेपी में आता है। तो आप अपने वास्तु में भी देखा होगा ना, अपने घर का रंग चेंज करा लो तो आपकी एनर्जीज बैलेंस होती है, दैट इज कलर थेरेपी। अच्छा मैम, मैं जानता हूँ कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, मैं ये मौका आपसे छोड़ूंगा नहीं। आप बात करते हैं नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे थे, क्या वास्तु में कोई ऐसा उपाय है, कहूँगा कि सबसे बड़ा उपाय, रामबाण उपाय, जो हमारे घर का हर वास्तु, हमारे घर के अंदर जो लोग हैं उनकी सब नेगेटिव एनर्जी या कोई प्रॉब्लम वो हर ले? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अंकित, बिकॉज कुंडली अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से जाएंगे तो आप सिर्फ खुद को हील करते हैं, बट अगर अपने घर के हिसाब से जाएंगे तो वो घर के एनर्जी सबको हील करती है। घर में तो हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता सब होते हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको लगता है कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष एक क्रिस्टल के साथ अपने घर के ब्रह्म स्थान में तो टांग दें या रख दें। ये एक ऐसा वास्तु का उपाय है शायद कोई नहीं बताता, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष को हम देखते हैं भगवान दशावतार, भगवान विष्णु से उनके 10 अवतार जो हैं, उनका खुद का रूप है 10 मुखी रुद्राक्ष में। वो सारी दिशाएं कंट्रोल कर सकते हैं, सब दिशाएं कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं है प्याला पेंट करवा लो, वो ठोक दो, वो तोड़ दो। देखिए काम करता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने आपको उससे पहले बताया कि कलर थेरेपी काम करती है। उसके बावजूद फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा, आप समझ ही नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपके कभी कभी लोगों के पास होता है ना कि वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएं,
खुद भी तो कर लेना चाहिए ना कुछ चीज़ें। तो उसमें 10 मुखी मंगवाइए, एक सही जगह से मंगवाइए, ऑथेंटिक जगह से मंगवाइए और आपको अपने ब्रह्म स्थान में रख दीजिए। आप टांगना चाहें टांग दीजिए, आप रखना चाहें रख दीजिए, प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा उसकी करके। तो ये एक वास्तु का ऐसा उपाय है जो कभी इसका मैंने अपने जितने भी लोगों को ये बताया है अंकित, आज तक कभी किसी ने मुझे कहा कि नहीं मानी इसने काम नहीं किया। और आप ही के लिए एक बात बताती हूँ, क्योंकि आपने मुझे वास्तु का पूछा। अगर आपको अपने क्षेत्र का राजा बनना है, राइट, अपने क्षेत्र में आपको सक्सेस चाहिए, तो आपकी साउथ की दिशा में ना आप शतरंज की बिसात बिछा के रख दीजिए। ओके। और आप ये खुद भी मुझे पर्सनली बताइएगा अंकित 40 दिन बाद के क्या रिजल्ट हुआ। चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है, वास्तु में हर एक एनर्जीज काम करती है। तो वास्तु भी आपके घर का ठीक होना ही चाहिए। मैम जैसे कि अभी आपने बताया रुद्राक्ष रख लें, 10 मुखी रुद्राक्ष रख लें। मैम ऑनलाइन रुद्राक्ष मिल रहे हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ना ये असली है नकली है? मतलब लोगों को ट्रस्ट इशू आते हैं, कुछ भी बोल के बेच देते हैं रुद्राक्ष। तो देखिए रुद्राक्ष का क्या है, अगर आपके पास आपने कहीं से भी मंगाया, पहले उसकी बात करते हैं। आप किसी भी डेंटिस्ट पे जाइए, उसका छोटा सा एक्सरे करवा लीजिए, क्योंकि जो आप सर्टिफिकेशन की बात करते हैं वो रुद्राक्ष की कीमत के हिसाब से थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। एक डेंटिस्ट पे जाइए, उसका एक्सरे निकलवाइए। मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ 5 मुखी, तो मेक श्योर उसमें 5 बीज आपको दिखने चाहिए। अगर हम बात करेंगे 6 मुखी की, तो मेक श्योर उसमें 6 मुखी दिखना चाहिए। एक सरल सा तरीका है। अब इसमें आते हैं कि सही कैसे पहचाने। बहुत सी ऐसी ई कॉमर्स साइट हैं, वहाँ मैं खुद देखती हूँ, बड़ा सस्ता बेचते हैं। राइट। सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत से रुद्राक्ष एक फल की तरह होता है, एक लकड़ी जैसी होती है, वैसा फल होता है, उसके अंदर कीड़ा लगा होता है दोस्त, वो खोखला होता है। आप कहते हैं रुद्राक्ष आया मगर उसका हमें फ़र्क नहीं हुआ, वो इसलिए सस्ता बेच रहे हैं। तीसरा कारण होता है कि आपका रुद्राक्ष कितना अभिमंत्रित किया गया है, किस तरीके से उसकी पूजा की गई। जैसे मैंने आपको पंच तत्व किया गया, आप पंच तत्व से उसको अभिषेक कीजिए, तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तभी वो अभिमंत्रित होता है। अभिमंत्रित होता है किसी भी चीज़ को, वो मंत्र उतनी बार बोला गया और वो हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। मैम बेसिकली मैं कहूँगा इतना लंबा आपने बता दिया कि डेंटिस्ट पर लोग नहीं जा पाएंगे। आपकी टीम रुद्राक्ष सेल करती है? हम लोग रुद्राक्ष सेल करते हैं। हमारे पेज पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। हम पूरे पंच तत्व से उनका अभिषेक करते हैं। ये कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं होती। सुबह पहले दिन हम उनको जलवास कराते हैं, शाम को उनको सुलाते हैं, दूसरे दिन हम अक्षत में उनका वास कराते हैं, फिर उनको सुलाते हैं। अक्षत आपके अर्थ तत्व से आता है। ऐसे ही हम 5 तत्व 5 दिन तक की पूजा तो बेसिकली मैं कहूँगा कि अपने व्यूअर्स से कि किसी को भी रुद्राक्ष चाहिए तो आंख बंद करके मैम के पेज पे जाएं, वहाँ पे आप मतलब डीएम कर सकते हैं, इनकी टीम मैसेज कर सकते हैं हमें, हमारी टीम को, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है। क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा, मैं बोलना चाहूँगी इसमें एक लाइन ऐड करते हुए, कि एक ऐसा आभूषण है जो आप धारण कर सकते हो जिसके कभी आपने नेगेटिव रिजल्ट नहीं सुने होंगे। आपने सुना होगा नीलम पहना तो सूट नहीं किया, पन्ना पहना तो सूट नहीं किया। कभी आपने सुना नहीं होगा किसी ने रुद्राक्ष धारण किया तो उसको उसका फल नहीं मिला। रुद्राक्ष जो है उसमें स्वयं शिव वास करते हैं। मेरे लिए राइट, मेरे लिए वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक इंस्टेंट प्रोडक्ट, वो मी इसलिए भगवान महादेव साक्षात हैं उसमें। तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अच्छा मैम, ये बात तो घर की हुई है, हमारे स्थान की हुई। मैम अगर इंसान बाहर जा रहा है, या बहुत लोग होते हैं ना कि उस पे गलत नज़र होती है, लोगों की होती है, या फिर कुछ कराया कर देते हैं, किसी को मतलब जेलस रखते हैं। बेसिकली मैं आपसे कहूँगी कि ना नज़र दोष की ऐसी कौन सी रेमेडी है जिससे आपने कर लिया, आपको किसी की नज़र नहीं लगी, आपके पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आने वाली है? अब मैं आपको ऐसे एक तरीका बताऊंगी अंकित। अगर आप घर में आपका बहुत जगह पैर पड़ता है, आपके बच्चे हैं, परिवार है, अब नज़र दोष का इलाज सबके लिए एक होना चाहिए। हर वीरवार को आप अपने घर के चारों कोनों में पीली सरसों जिसका छिलका हुआ उतरा हुआ होता है, खुद जो घर की गृहिणी है, जो लक्ष्मी है, वो अपने घर में चारों तरफ डाल दें। एंड कोशिश करें कि उस वक्त डालें जब ज़्यादा लोग एक्टिवली काम नहीं करें, मतलब सेटल हैं, कोई अपने बेड पे है, सो रहे हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो आपके घर पे रहेगी, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं। और उसको जैसे आजकल लोगों के घर में मेड लगी हुई है, आप उसको खुद ही सकेर के लेके आएँ, खुद ही इकट्ठा कीजिए, झाड़ू में इकट्ठा कीजिए। एक गाय का उपला लीजिए, वो सारी सरसों इकट्ठी करके उपले को जला के कपूर के साथ ये पीली सरसों, लोबान, आपका लौंग डाल के और कपूर, स्पेशली भीमसेनी कपूर डाल के आप उसको धुनी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में किसी ने करवाया भी हुआ होगा ना, अगर मान लीजिए करवा दिए, ये तो है कि कराया घुसेगा नहीं, करवा भी दिए, आप इसको 11 दिन करके देखिए और फिर आपके पास लोग मैसेज करेंगे कि इसका जो ये इलाज है, ये आज तक कभी किसी ने नहीं काटा। क्योंकि पीली सरसों सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी इकट्ठी करती है, उसको फिर आपको जला देना होता है। अब जब डेली अपने घर में करते हैं तो आप अपने घर की शुद्धि कर रहे हैं, आप अपने घर के पंच तत्व बैलेंस कर रहे हैं। अपने तो कर लिए, घर के भी तो पंच तत्व बैलेंस करने हैं। ऐसे आपके घर के पंच तत्व बैलेंस होते हैं। उसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, मैंने आपको बताया कि मैं 108 हनुमान चालीसा करती हूँ। किसी के घर पे बुरी नज़र का ऐसा प्रभाव होता है जो
कटता नहीं है। Right. लोग कोशिश तो कर रहे होते हैं, उन्हें समझ, और कभी कभी ऐसी बुरी नजर होती है जो आप उपाय भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। आप सोचेंगे मैं करूं, एक दिन किया, दूसरे दिन आप भूल जाएंगे। हाँ जी। ब्लॉकेजेस है, दैट इज द ब्लॉकेज। आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया, आपके थॉट्स को ब्लॉक कर दिया। इन दैट केस आप अपने घर में 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम जी के शरण में जाएं, उनसे आशीर्वाद लें, 108 हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। 7-8 घंटे लगते हैं ज़रूर। और उसके बाद आप कहिएगा कि आपके घर में कोई, आपके घर में क्या, आपके आसपास के पड़ोसियों में भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखेगी। बच्चों का मन शुद्ध हो जाता है इससे। तो मैम ये हर ट्यूसडे करनी है? ये आपको जब भी समय मिले, जब भी समय मिल ट्यूसडे सकते हैं। कर सकते हैं आप, शनिवार को आप इसको कर सकते हैं। और जैसे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी आपके माध्यम से, ये सिर्फ एक सेवा स्वरूप है, मगर फिर भी इसका एक हम लोगों ने, हमारी टीम ने एक अमाउंट फिर भी डिसाइड किया, मगर बहुत एक सेवा के रूप में करते हैं, क्योंकि बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं। क्योंकि मेरा हनुमान दादा से जो प्रेम है ना, मैं चाहती हूँ हर जगह पहुँचे। लोग कहते हैं समय ही नहीं है किसी के पास। बिल्कुल, बहुत कम, 7-8 घंटे मुश्किल है। ठीक है, लोग आप एक बार बोलो करने के लिए तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि मन भ्रमित है आपका मन ही आपको नहीं करने देता। किसी भी तरीके के उपाय आप कर लो, 100 में से 2 ही उपाय लोग कर पाएंगे। मन भ्रमित है, ब्लॉकेज है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को बता सकते हैं। हम आपके घर पे खुद आके हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करेंगे, जो 108 हनुमान चालीसा एक दिन में की जाती है। 7 से 8 घंटे का समय लगता है हम लोगों को। राइट। और उसकी एनर्जी फिर आप देखिएगा कि कैसे आपके घर की एनर्जी डबल होती है। मैम आपने काफ़ी चीज़ इजी कर दी है इसके लिए भी, कि कई जिस लोगों के पास प्रॉब्लम है, नहीं टाइम मिल पा रहे हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं। घर में उच्चारण होते हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती ही है, मतलब आपकी एनर्जी जो है वो स्ट्रांग ही होती है। मैम बात करते एनर्जी की बात कर रहे थे। मैम ऐसा कोई रेमेडी है जिससे हमें ना फेम मिले? हाँ ना, बताइए। 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 शुक्र है ना, 7, अच्छा लोग पैसे की बात करते हैं, कोई फेम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है अंकित। जब तक मैं कुछ चीज़ें कर रही थी, 6 मुखी रुद्राक्ष, पैसा देने वाली रेमेडी अलग है। लोगों में पैसा होता है बट वो फेमस नहीं होते हैं। पैसा होना और फेमस होना 2 अलग चीज़ें हो गई। 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कीजिए। 6 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो आपको नेम फेम दोनों देती है। पैसा तो चलो आप कर रहे हैं, पैसा तो आप कमा ही रहे हैं, मगर फेमस भी होना चाहिए ना, अच्छे तरीके से होना चाहिए। फिर भी अगर आप चाहें कि कोई ऐसी रेमेडी जो परफॉर्म कर सके, मैंने जो रुद्राक्ष की बताई उसको आप हमेशा आपके साथ रहेगी वो एनर्जी, उसको आपको बार बार परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपको इस तरीके से आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करेगी ना कि चीजें आप खुद मैनिफेस्ट करने लगेंगे, आपको कुछ नहीं करना, वो रुद्राक्ष आपके लिए उस तरीके का काम करेगा। और ये मैं आप सिर्फ इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये खुद मैंने महसूस किया है। जब मैंने दूसरे भी रुद्राक्ष बहुत धारण की में, जब मैंने 6 मुखी धारण किया, मेरे पास बैक टू बैक पॉडकास्ट के कॉल आने लगे। उससे पहले मैं अपने एरिया के तो सेलिब्रिटी थी ही, बट अब लोग मुझे शायद दूसरे लेवल पे भी जानेंगे। ये मेरा आजमाई हुई चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। आप बोलेंगे तो मैंने अभी भी पहना हुआ है ये, तो ये एक मैं वो आपको बता रही हूँ जो यूनिवर्सल हो गया। बहुत सिंपल रेमेडीज, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने बहुत अच्छी बता दी। रेमेडीज क्या होती हैं? जो स्लो चल रहा है उसको तेज कर देती हैं, जिसमें टाइम आपको 1 मिनट लगना है वो 1 दिन में हो जाती हैं चीजें। क्विक रेमेडीज में काम कर लेती है चीजों में। फिर भी मैं 2 रेमेडीज में बहुत क्विक बताती हूँ आपको। फिर भी जैसे हर कोई खरीद नहीं सकता, लोगों को यकीन भी नहीं होता इस एनर्जी पे। दालचीनी का पाउडर, जहाँ से आप अपने घर में पहले अपने घर को शुद्ध कर लीजिए, जो मैंने आपको सरसों वाला उपाय बताया। घर को क्लीन कीजिए पहले, अपने घर के एंट्रेंस के जैसे बाहर खड़े हुए वही संकल्प लेके, ये कि इससे मेरे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, मेरे घर में धन धान्य बरस रहा है, सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं। दालचीनी अपने हाथ में रखी पाउडर, उसको फूंक मारते हुए अपने घर में चले जाइए। ठीक है। आपने तेज पत्ते की रेमेडी बहुत सुनी होगी, तेज पत्ता होता है ना, उस पर अपनी विश लिख दीजिए, उसको जला दीजिए और वो काम करता है। इट विल एक्चुअली वर्क अंकित। वो कैसे काम करता है मैं आज उसको डिकोड करूंगी। तेज पत्ता अर्थ तत्व सॉलिड है। आप पेन क्या होता है, जो पेन यूज करते हैं दैट इज लिक्विड, जल तत्व आ गया। जो आपने बर्न किया तो अग्नि तत्व आ गया। जब जला के इसको जब उड़ाते हैं तो वायु तत्व में गया और फिर आकाश तक आपकी बात जाती है। तो कैसे करना है मैम, आप एक बार बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आई वांट टू बी ए फेमस, ठीक है, आपने तेज पत्ता लिया, ठीक है, और उस पर आपको ग्रीन पेन से या जो भी आप ले, ब्लैक अवॉइड करना होता है उसमें, तेज पत्ता लेके ग्रीन पेन से उस पर लिखना है आई वांट टू बी फेमस। और इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आई एम फेमस एंड पीपल नो मैं फेमस हूँ। हाँ, मैं बहुत फेमस हूँ। आप इसको लिखिए, इसको जलाइए, और जब वो जल जाए पत्ता पूरा, तो बाहर जाके बालकनी में, छत में उसको उड़ा दीजिए एंड फिर भूल जाइए। फिर यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। आपको नहीं सोचा रहे मैंने पत्ता जलाया था वो काम क्यों नहीं कर रहा, नो नीड टू डू इट। ये साथ साथ मैंने आपको पंच तत्व के साथ भी बता दिया। ये एक ऐसी रेमेडी है, नहीं है समय पंच तत्व भी बैलेंस करने का। तेज पत्ता सॉलिड है, पेन आपका जल है, अग्नि आपको भस्म कर रही है, वायु में आप उड़ा रहे हो और वो सीधा आकाश में यूनिवर्स को दे दिया। आपने यूनिवर्स को दे दिया। इट इज वेरी सिंपल रेमेडी और इसका मतलब 1000% रिजल्ट आता है। बट इंटेंशन कैसी, चेतना का स्तर कैसा है। आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो देखो रेमेडी काम नहीं करती। ये तरीके की एडवाइस भी मैं साथ साथ देके जा रही हूं। मन साफ कीजिए कि
पात्रता बनाए, आपको ईश्वर को पता है यार ये अच्छा बच्चा है यार, वो जो मांगोगे देगा। मैम काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा, बहुत अपनी चीज़ें क्लियर करी, बहुत चीज़ें आपने बताई। मैम बस आपसे लास्ट बोलूँगा कि प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, आज की जो हमारी जेनजी है वो मानते ही नहीं है कुछ भी चीज़ पर, वो प्रॉब्लम में रहते हैं कि यार उनको लगता है 20 साल में ना उन्होंने वो ज़िंदगी देख ली है जो 60 साल का इंसान नहीं देख पा रहा। उनको लगता है यार मैं बहुत परेशान हूँ, 25 साल का बच्चा कहता है यार मेरे पे बहुत तकलीफ में चल रहा हूँ। कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? आजकल के जेनजीज को जो मैं देख रही हूँ, हमारे ऑफिस में भी बहुत जेनजीज बच्चे देखते हैं, मुझे लगता है हर एक बच्चे को, उनके पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि जब भी अपना पूर्णमासी का चांद आता है ना, उसकी रोशनी में बैठना शुरू करें आप। आप अपने बच्चों को जो 10 मिनट बनाए, क्योंकि आपको शीतलता देता है, आपको कामनेस देता है। चंद्रमा आपको एक तरीके की, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। जब हम पुराने जमाने में लोग अपने घरों में सोते थे तो नेचुरली चांद की रोशनी हम पे पड़ जाती थी, तब हमारे घर में इतने झगड़े भी नहीं होते थे। आजकल के बच्चे आउट ऑफ फोकस हैं। फिर भी मैं बच्चों के लिए, जेनजीज के लिए, उनके पेरेंट्स को बताना चाहूँगी, बहुत सिंपल सरल उपाय है। डेली उनको हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं, अगर सक्षम है तो केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, क्योंकि गुरु तत्व एक्टिव करता है। जो गुरु जब आपका एक्टिव रहता है तो आपको सही दिशा में जाएंगे, आप कभी भटकेंगे नहीं। तो ये ऐसी रेमेडी है जो सारे ग्रहों को बैलेंस कर देती है। सारे ग्रहों के देव गुरु बृहस्पति थे। जेनजीज बच्चे जितने भी अपने घर से निकले, सनातन का भी प्रचार हो रहा है साथ साथ, पीला तिलक लगा के ज़रूर निकले, और फिर 21 दिन बाद इसका रिजल्ट देखना। और भी कुछ नहीं, अगर आपको लगता है आप ऐसे वर्किंग प्रोफेशन में है जहाँ तिलक लगाना अलाउ नहीं है, डेली हल्दी डाल के पानी में नहाना शुरू कर दीजिए। मैम आपने काफ़ी चीज़ क्लियर करी, बस एक लास्ट हाँ, क्वेश्चन, आज छोड़ूंगा नहीं आज आपको बहुत देर तक। मैम ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई रेमेडी, ऐसा कोई मंत्र, महामंत्र या जो भी है आपकी खजाने में, जो चीज़ है कि जिससे ना हमारी हर विश, हमारी हर जो हम चाहते हैं, सच्चे मन से चाहते हैं, वो पूरी हो? जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब एक ही है मेरे पास, कि रात को सोने से पहले अपनी सारी समस्या अपने ईश्वर को बोलिए, हनुमान जी को बोलिए, क्योंकि बच्चों के रक्षक तो वही हैं। आप उनको अपनी समस्या इस तरीके से बोल के सोइए कि सुबह मेरा एग्जाम है प्रभु, वो क्लियर हो जाना चाहिए। आप मेरे को सुबह कल मेरी प्रमोशन का इंटरव्यू, आप वो क्लियर हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ एक बहुत छोटी सी चीज़ इसमें मैं ऐड करती हूँ, हनुमान जी से जुड़ी हुई। हनुमान जी की पूजा सब करते हैं, कैसे करते हैं ये नहीं पता, ये शायद कोई बताता नहीं है। जब भी आप हनुमान जी की पूजा में जाएं, चाहे आपके पास 5 मिनट है, आपको 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है, आपके 5 मिनट है, आप बैठिए शांत मन से और हनुमान जी को ऐसे बोलिए, हनुमान जी प्रभु आप 5 मिनट विश्राम कीजिए, मैं राम जी की सेवा में जा रहा हूँ। और वो 5 मिनट आपको फिर डेडिकेटली राम जी की सेवा में जाना है। और फिर आप अपनी आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि राम जी के चरणों में बैठे आप उनके पैरों की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं ना, वो आप जो मांगोगे मुँह मांगा देंगे वो आपको। बस 5 मिनट निकाल लें सोने से पहले कि प्रभु आप विश्राम कीजिए, मैं राम जी की सेवा में जा रहा हूँ। मैम बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रेमेडी बताई, मैं तो जरूर करूँगा। व्यूअर्स से भी कहूँगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ रात को सोने से पहले 2 मिनट निकालना है, 1 मिनट निकालना है, ये चीज़ करें और इसका आपको बेनिफिट मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और नाम नहीं मिलता तब भी बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपके व्यूअर्स से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अंकित, आपके माध्यम से, कि जितना हो अपने जमीनी हकीकत से जुड़े, वैदिक से जुड़े। सारे सवालों के जवाब भी आप लोगों के पास हैं। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है गणेश जी को विघ्नहर्ता, पता है फिर भी कौन पूज रहा है। ये ऐसी ही चीज़ों को आप समझेंगे ना तो आपकी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चीज़ों को बहुत सरल करना है। को कॉम्प्लिकेटेड आप सोचेंगे तो इट विल बी ए कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट मेक इट सिंपल। विघ्नहर्ता है तो कहाँ जाना है पता होना चाहिए। ज्ञान के देवता भी वही हैं, कहाँ जाना चाहिए। आपको इसी तरीके से अपने जीवन को अपनी दिनचर्या में लेके आए, 5 मिनट काफी होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। और कहता है तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। थैंक यू मैम, थैंक यू।